तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगर गलती से आपका रकम किसी दूसरे के अकाउंट में चला जाता है तो उसे वापस आप कैसे ले सकते हैं, और इसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि आरबीआई के जो नियम है वो क्या कहते हैं। तो सब कुछ हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे हर बार की तरह। तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे जो कि आपके बैंकिंग से रिलेटेड हो, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड हो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम आपको स्टेप बाय स्टेप देते हैं, सारे लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में जानते हैं। क्या है ना दोस्तों कि आपको पता ही है कि आज के टाइम पे डिजिटल पेमेंट पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। हर कोई डिजिटल पेमेंट ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहा है, और आपको तो पता ही है कि जब से कोरोना आया उस टाइम से तो डिजिटल पेमेंट के जो ट्रांजेक्शन है और भी तेजी से बढ़ गया है। और दोस्तों आपको तो पता ही है कि आज के समय में अगर डिजिटल वॉलेट की बात करें तो बहुत सारे डिजिटल वॉलेट अवेलेबल है। एनईएफटी, आरटीजीएस की सर्विसेज तो अवेलेबल है ही, यूपीआई, गूगल पे, भीम पे, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिसके थ्रू आप बड़ी ही आसानी से डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। और क्या है ना दोस्तों कि आपको ऑलरेडी पता है कि जितने भी माध्यम है पैसा मंगाने के लिए या फिर पैसा जमा करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अब इनके वजह से पैसा ट्रांसफर करना, ट्रांजैक्शन करना तो बहुत ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और हो गई है कि यहाँ पर गलतियां भी बहुत ज्यादा हो रही हैं। तो गलतियां होने का सेंस क्या है कि आपने कभी बेनिफिशियरी नेम यानी कि अकाउंट नेम कभी गलत लिखा, अकाउंट नंबर गलत टाइप हो गया, आपका गलती से किसी और दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया, आपने अपने बेनिफिशियरी में पहले से अकाउंट ऐड किया हुआ था, एक ही नाम से 2-3 अकाउंट से आप कंफ्यूज हो गए और आपने किसी दूसरे बंदे को पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके की गलतियां हमेशा होते रहती हैं डिजिटल ट्रांजैक्शन में। तो इसी के बारे में आज का हम लोग सब कुछ डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर मैं आपको सबसे फर्स्ट स्टेप बताता हूँ कि अगर आपने गलती से कुछ इस टाइप के ट्रांजैक्शंस किए हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपने बैंक को सूचना देना है। जी हाँ दोस्तों, बैंक को सूचना देने के लिए आप अपना ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं या फिर मोबाइल फोन के थ्रू उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और मैं तो आपको कहूंगा कि सबसे बेहतर यह रहेगा कि आप डायरेक्टली ब्रांच में जाकर के अपने ब्रांच मैनेजर से मिले। और दोस्तों यहाँ पर आप जान लीजिए कि सिर्फ वही बैंक इस मसले को सुलझा सकता है जिसके खाते में पैसा ट्रांसफर किया गया है। और यहाँ पर मैं भी आपको ब्रांच मैनेजर कह सकते हैं कि सबसे पहले आप अपने जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको कॉल करने के लिए, तो आप ब्रांच के जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको आप कॉल कर सकते हैं और वहां पर वो आपसे ईमेल पे सारा का सारा डिटेल्स मांग सकते हैं। तो जो भी आपने ट्रांजेक्शन किया है, जो ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होता है, वो सब आप ईमेल के थ्रू उनसे शेयर कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है दोस्तों, जो आप ट्रांजैक्शन डिटेल्स शेयर करेंगे उसमें तारीख यानी कि डेट, समय, अपना अकाउंट नंबर, जहां पैसा भेजा है उसका अकाउंट नंबर, ये सब जानकारियां वहां पर शामिल रहती हैं। अब दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों कि आपको अपने ब्रांच मैनेजर से मुलाकात करनी है। कहने का मतलब ये है कि आप अपने ब्रांच मैनेजर से जब मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो वहां पर क्या है कि आप वहां से जान सकते हैं कि आखिर ये जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो किस अकाउंट में हुआ है, किस ब्रांच में हुआ है, ये ब्रांच मैनेजर आपको हेल्प करके बता सकते हैं। और यहां पर आप एक चीज ये भी जान लीजिए कि अगर आपका पैसा गलती से किसी गलत अकाउंट नंबर में ट्रांसफर हो गया है, कहने का मतलब है कि वो अकाउंट नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है किसी भी बेनिफिशियरी के लिए, तो या फिर आईएफएससी कोड में कुछ गलतियां हुई है, तो ये सारी चीजें अगर आपने मिस्टेक की है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अकाउंट से पैसा कट गया है तो बस आप इतना समझ लीजिए कि आपके अकाउंट में वो पैसा ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आपने कंप्लेन नहीं भी किया है तो भी वो पैसा आ जाएगा। लेकिन बेहतर ये रहेगा कि अगर आप इस टाइप के सिचुएशन को फेस कर रहे हैं तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अगर मैं थर्ड पॉइंट पर अगर आपको बताऊं ना, तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक में है और आपका पैसा किसी दूसरे बैंक, एज फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक में ट्रांसफर हो गया या फिर पंजाब नेशनल बैंक में ट्रांसफर हो गया, तो किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में अगर आपका पैसा ट्रांसफर होता है तो यहां पर जो आपको पैसा वापस मिलने का समय वो बहुत ज्यादा लग जाता है। सेम ब्रांच में हो तो ब्रांच मैनेजर भी आपको हेल्प कर सकता है, वो एलोकेट करके बता सकते हैं कि किस अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, किस लोकेशन पे गया है। लेकिन अगर ब्रांच आपका चेंज हो गया यानी कि बैंक अकाउंट ही चेंज हो गया, पूरा बैंक चेंज है, तो सेम बैंक से डिफरेंट बैंक में वापस पैसा मंगाने में करीब करीब तो ये कभी कभी 2-2 महीने लग जाते हैं। वैसे दोस्तों आप ये जरूर जान लीजिए कि आप अपने बैंक से ये पता कर सकते हैं कि किस शहर की किस ब्रांच के किस अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हुआ है, यानी कि उस ब्रांच में बात कर करके आप अपने रकम को वापस ले सकते हैं। अब फोर्थ नंबर पे जो बात आती है दोस्तों वो ये आती है कि आप खुद से एफआईआर भी कर सकते हैं। तो देखिए बेसिकली
क्या होता है ना कि अगर आपने गलती से किसी दूसरे के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया है तो बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि एज ए ह्यूमैनिटी जब आपको पता चलता है कि हाँ ठीक है इस बैंक अकाउंट में पैसा चला गया है, क्योंकि आप जैसे ही अपने ब्रांच मैनेजर से मिलेंगे, अपने बैंक में जाएंगे तो वो आपको हेल्प करके इतना तो बता सकते हैं कि किस ब्रांच में गया, अब चाहे वो सेम ब्रांच का हो, सेम बैंक का हो या फिर अदर बैंक का हो, तो वो आपको डिटेल्स बता सकते हैं। अब वहां से आप कस्टमर को कॉल करके उनसे जब ये चीजें बताएंगे तो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसा होता है कि लोग आपको पैसे वापस कर देते हैं। लेकिन अगर सामने वाले पार्टी को आपने गलती से पैसा ट्रांसफर किया है और वो आपको पैसा वापस नहीं कर रहा है तो ऐसे केस में आप खुद से अधिकार रखते हैं कि आप उनके खिलाफ एफआईआर कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यहां पर एक चीज ये भी जान लीजिए कि आप बैंक के साथ भी इस चीज को आगे प्रोसीड कर सकते हैं, यानी कि आप अपने बैंक में शिकायत दर्ज कर करके इस तरीके का लीगल एक्शन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताता हूं, क्योंकि ये आरबीआई के रूल्स के अकॉर्डिंग है। यानी कि आरबीआई का निर्देश ये है कि अगर गलती से पैसा किसी दूसरे के खाता में जमा हो जाता है तो आपके बैंक को जल्द से जल्द कदम उठाना होगा, ये आरबीआई कहती है। यानी सिंपल सा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बैंक को ये कदम उठाना पड़ेगा, यानी कि जो गलत से अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो गया तो बैंक को एक्शन लेना चाहिए, ये आरबीआई कहती है। और वैसे भी आजकल पैसे ट्रांसफर करने पर मोबाइल और मेल पर मैसेज भी मिलता है कि अगर ट्रांजैक्शन गलत है तो इस फोन नंबर पर मैसेज भेजें। इस जरिए भी आप आसानी से शिकायत अपना दर्ज करा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी भी आपको जरूर पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो हर बार की तरह लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों, मेरा यही कहना है दोस्तों कि बैंकिंग से रिलेटेड अगर आपका कैसा भी क्वेरीज हो, गवर्नमेंट स्कीम से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कॉन्टेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम दुआ रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।